हेलो एवरीवन, वेलकम टू 111 हिंदी टैरो। ये है पिक का कार्ड। आपकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, तो हम देखेंगे। 3 पाइल्स है यहाँ, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 येलो हार्ट, पाइल 2 ऑरेंज शीट है जिसमें फ्लावर बने हुए हैं, और पाइल 3 ये पिंक शीट, पिंक हार्ट, और पिंक शीट से बने हुए हार्ट। सो ये है पाइल्स आपके। आप चूज इसमें से कर लीजिए इंट्यूटिवली, जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ वो आप एक सेलेक्ट कर लें। और मैं सामने ही आपके इसके पाइल बनाऊंगी, तो शायद तब तक आप चूज करिए, मैं पाइल बनाती हूँ आपके लिए। सो आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर रहेगा। तो इसमें मैंने एक एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं, और उसके बाद मैं टैरो पिक करूंगी। तो ये पाइल 1 के हैं, 1 2 3 1 2 1 2। ओके, अब हम लेंगे टैरो। तो टैरो आपका टैरो बताएगा कि कैसे आपका रहेगा रिलेशनशिप स्टेटस। सो रिलेशनशिप स्टेटस टू ऑल व्यूअर्स, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनका फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। टैरो प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। एक कार्ड पॉप आउट हुई है, मैं उठाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। सो देखते हैं कि क्या है। ये पाइल्स बना रही हूँ मैं आपके लिए। तो इससे रहेगा कि आपकी रिलेशनशिप बीइंग अ जनरल रीडिंग सारे सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, तो जो रेजोनेट करे वो आप रखिए। 70-75% के साथ रेजोनेट करनी चाहिए ये रीडिंग्स। बाकी आप जिन्हें लगता है कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो ये पाइल की रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 relationship status future of। तो ये हमने ली है कार्ड्स आपके लिए। अब आप सेलेक्ट आप तब तक कर चुके होंगे, टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए जाएंगे तो आप डायरेक्टली वो रीडिंग देख सकते हैं। तो ये रहा पाइल 1, ये रही पाइल 2, और ये रही पाइल 3। अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 तो हम ये साइड में कर देते हैं। तो ये है आपके कार्ड्स पाइल 1। हम शुरू करेंगे पहले टैरो से। पाइल 1 की हो रही है तो रिलेशनशिप, वाओ, किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा जो ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार है आप दोनों में। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से एंड बहुत ही केयरिंग, गिविंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। ये हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं। तो रिलेशनशिप आप लोगों की बहुत प्यार भरी हुई है, या मतलब इन द रिसेंट जैसे आपकी रिलेशनशिप आई है आपके पास, जब से शुरू हुआ तो बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है ये। तो ये दिख रहा है हमें किंग ऑफ कप्स। बहुत पैशनेट हैं ये, बहुत शिद्दत से आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये है वो एक कार्ड जो आ रही है। दूसरी कार्ड हम देखते हैं। वेरी नाइस, वाव, 6 ऑफ पेंटिकल। सो पाइल 1 वेरी नाइस। अभी तक तो मुझे कार्ड्स अच्छी दिख रही हैं। तो पाइल 1 ये 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। गिव एंड टेक, बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप है आपका। आप जितना प्यार उनसे करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। एंड आप दोनों बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताना, बहुत ज़्यादा वो आपका ख्याल रखते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। और ये बता रहा है कि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप
द पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि आपके साथ जिंदगी बिताए, रिलेशनशिप आपके साथ उनकी सफ़र रहे, मतलब द जर्नी जो है वो होनी चाहिए लाइफ की, क्योंकि आप उनको पूरा करती हैं, आप उनके लाइफ में बैलेंस लाते हैं, आप उनके लाइफ में जब भी कुछ डिफिकल्टी टाइम होती है तो आप उन्हें रास्ता दिखाते हैं, आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहते हैं, आप उनके सक्सेस में भागीदार हैं, वो जो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं वो उसमें आपका भी एक इंस्पिरेशन होता है, तो आप सपोर्टिव बहुत हैं। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, नौकरी में या करियर में या जो भी है, अगर स्टूडेंट है तो एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को अच्छे चीज़ों के लिए मोटिवेट करना, इस तरह का रिलेशनशिप है आपका यहाँ पाइल 1। तो पेज ऑफ पेंटिकल है कार्ड। हो सकता है कुछ पर्सन के लिए, आपके जो पर्सन है यंगर हो सकते हैं, मेल फीमेल कुछ भी यंगर हो सकते हैं, कुछ के लिए स्टूडेंट्स हैं। रेजोनेट अगर करें तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और मुझे जहाँ तक दिख रही हैं ये कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस हैं, या फिर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हैं ये पर्सन। तो ये कुछ के लिए यंगर पर्सन है, और कुछ के लिए वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं कहीं, या तो उन्होंने कॉलेज या शॉर्ट टर्म कोर्स या आगे की पढ़ाई, या वो खुद ऐसे स्ट्रीम में है जहाँ वो पढ़ाते हैं, पढ़ाने से, लर्निंग से रिलेटेड फील्ड में है आपके पर्सन, और वो खुद बहुत पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो आपको भी मोटिवेट करते होंगे, नॉलेज देते होंगे, इस तरह से मुझे लग रहा है। काफ़ी कुछ आप दोनों में नॉलेज की बातें होती होंगी, लर्निंग की। थोड़े से इमेच्योर है क्योंकि पेज है ये, तो थोड़े से हो सकता है वो बहुत हैप्पी गो लकी काइंड है, थोड़े से इमेच्योर है। वैसा रिस्पॉन्सिबल वाला जो है कि जिनके मतलब यंगर हैं, जिनके ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके पार्टनर यंगर हैं वो थोड़े से इमेच्योर हैं, अभी भी मेच्योरिटी की कमी है, लेकिन हंसमुख हैं, शेयर करते हैं बातें, अपनी बातें बताते हैं। तो इस तरह का आपका रिलेशनशिप है, और बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप पाइल 1। मुझे लगता है कहीं पे यहाँ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, यहाँ पे है एक स्ट्रेंथ कार्ड जो मुझे दिख रही है, ये एक कार्ड आई है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों को शायद रिलेशनशिप आगे बढ़ाने से अगर आपकी रिलेशनशिप जो फ्यूचर है उसमें हो सकता है कि कुछ आप लोगों को करेज लानी पड़ेगी दोनों साथ में रहने के लिए। आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा, और मेन है आपको करेज लाना पड़ेगा। तो मेंटली आप लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये कार्ड का आना मतलब ये हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, फैमिली अलाउ ना करे, फैमिली को पता चल जाए, या कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, या तो पर मुझे यहाँ लग रहा है ज्यादातर कि हो सकता है करियर से रिलेटेड कुछ इशू, आज मतलब कि पढ़ाई कर रहा है तो या पैसे से रिलेटेड। तो रिलेशनशिप में अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, लॉन्ग टर्म रहना है, आगे रहना है, इस रिलेशनशिप को आगे रख के जाना है, तो मेंटली आप दोनों को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मेंटली आप लोगों की जो ये स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो कार्ड है ये, तो आप देखिए कैसे आप अगर आपको एक परिस्थिति से लड़नी है तो आपको फिजिकल लड़ाई नहीं करनी, आपको सबसे झगड़ा नहीं करना, आपको बुद्धि लगानी है कि कैसे मैं जीत जाऊं दिल अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के, अब उनके पेरेंट्स के, उनके रिश्तेदारों के। क्या मैं मतलब ऐसा करूं? तो आप बातें वैसे करिए, आप वैसा स्ट्रेंथ दिखाइए, वैसा काइंडनेस से बातें करिए। कहीं पे अगर शादी करना चाह रहे हो, कुछ रेसिस्टेंस है, या फिर एंगेजमेंट, या घर पे पता चल गया है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्ट्रेंथ यूज करनी है। आपको अपनी बातों से, अपने एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से, जब एक देखिए आप कैसे लायन भी टेम हो सकता है, कौन टेम कर रही, इसे लड़ने आप लायन से परिस्थितियों से आप इस तरह से लड़ नहीं सकते। तो आपको काइंडनेस से, कंपैशन से और अपनी बातों से, अपना बुद्धि से आपको परिस्थिति को कंट्रोल करना है। अगर कुछ रेसिस्टेंस आती है कुछ में, पर मुझे लग रहा है आप दोनों में ऐसे कुछ नहीं है अभी जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं इसमें। एंड स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। अभी हम देखते हैं एक एंजल गाइडेंस कार्ड क्या कह रहे हैं। हाँ, कन्फ्रंटेशन की कार्ड आई है, देखिए इसीलिए शायद ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है।
कन्फ्रंटेशन, तो हो सकता है कुछ आपके रिलेशनशिप को लेके घर में प्रॉब्लम हो, फैमिली में प्रॉब्लम हो, एक तरफ माने दूसरा तरफ ना माने रिश्ता को, कुछ हो सकती है। अगर आप दोनों के बीच भी कभी लड़ाई होती है, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होता है, तो ये ना करें। कन्फ्रंटेशन की कार्ड है कि बातें करें, बात से सॉल्व करें, मेंटल स्ट्रेंथ से बात करें, रश में कोई डिसीजन ना ले, दैट इज ये बता रही है ये कार्ड कन्फ्रंटेशन की। पिक योर बैटल्स वाइजली, जिस चीज में अपनी एनर्जी देनी है पॉजिटिव चीजों में देनी है। कुछ ऐसी लड़ाई नहीं करनी जिसके कि कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। तो अगर आप दोनों को साथ रहना है, क्योंकि काफी बैलेंस रिलेशनशिप दिख रहा है ये आप लोगों का है, और अगर बीच में कुछ दिक्कतें आती हैं तो आप लोग एक दूसरे से बातें करें, उसको सॉर्ट आउट करें। फैमिली में अगर इश्यूज होती हैं तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आप अपनी सिचुएशन बताएं, आप जो चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप से बताएं और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी कार्ड है लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो किसी ना किसी से हम इंस्पायर होते ही हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की अगर ये तो रिलेशनशिप की बात है, हर एक फील्ड में आप जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं, आपको लगता है उन्होंने अपना प्यार कैसे पाया, वो कैसे साथ रह गए, क्या किया उन्होंने। तो थोड़ा सा देखिए स्ट्रेंथ कार्ड के कि आपको साहस करना पड़ेगा, आपको स्टेप लेनी पड़ेगी। और आप जिनको एक समझते हैं कि उनका रिलेशनशिप देख करके आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उनको फॉलो करिए, उन्होंने कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है कि देन इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म होने से कोई नहीं रोक सकता, नेक्स्ट लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब हो इन द कमिंग टाइम, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो नेक्स्ट लेवल एंगेजमेंट, नेक्स्ट लेवल, बट डेफिनेटली मैं देखती हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी फ्यूचर, जो दोनों साथ में रहेंगे पाइल 1। और बहुत ही सही कार्ड्स आए हैं। बस आपको स्ट्रेंथ रखनी है, करेज दिखानी है, काइंड होकर के, कंपैशनेट होकर के। तो ये है आपके लिए पाइल 1। अब हम पाइल 2 देखते हैं। थैंक यू अगर आपने समय निकाला ये वीडियो देखने के लिए, और अगर रीडिंग्स अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी सिचुएशन अगर रिजोनेट करती है तो बताएं कमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच। अब हम पाइल 2 देखते हैं। पाइल 2, सो ये है पाइल 2 ऑरेंज शीट। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं पाइल 2 कैसे क्या आए हैं। ये आपके कार्ड्स हैं। तो पाइल 2, ओके, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कुछ आप लोगों में ब्रेकअप हुई है, बातें नहीं हो रही हैं, दुख में है, पेन में है आप लोग, कोई रिलेशनशिप जैसा चल रहा था, मतलब अब हम देखेंगे कार्ड्स में कैसे चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन बता रही है कि आप लोग दोनों में अभी फिलहाल पेन का सिचुएशन है, सॉरो का सिचुएशन है, एक दूसरे से अलग आप डिस्टेंस पे हैं या डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं, मतलब या तो आप दूर हैं या फिर वो मेंटल दूरी बनाए हुए हैं, और बहुत पेनफुल है वो सिचुएशन इस रिलेशनशिप के लिए, मतलब आपके लिए हो सकता है, उनके लिए हो सकता है, आपके पर्सन के लिए हो सकता है। तो ये कार्ड मुझे भी बताती है। पर और मुझे लगता है ऑन द वर्ज, ये या तो इस रिलेशनशिप से आप आगे साथ जाएंगे या फिर ये निकल जाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। इसके बाद कुछ नहीं है, इससे ज्यादा तकलीफ, इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इससे ज्यादा दिक्कत और नहीं होती। आप जितना पेन फील कर रहे हैं, जितना अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या होने वाला है, आप टोटली टूट चुके हैं इस रिलेशनशिप पे, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बहुत सारी बातें आप सोच के भी और पेन हो रहा है, आपने जो गुड टाइम्स बिताए हैं साथ में, तो ये वो वाली चीजें हैं। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। मुझे फिलहाल लग रहा है कि आप लोगों में कुछ टेंशन चल रही है। द हैंग्ड मैन, तो हैंग्ड मैन देखिए, मुझे लग रहा है कि दोनों ही पार्टी या दोनों में से एक पार्टी अभी सिर्फ सोच रही है कि क्या किया जाए, मतलब देखिए हाथ पैर बंधे हुए लटके हुए हैं, आप सिर्फ शांत होकर के सोच रहे हैं। अभी मुझे नहीं लगता कुछ कर रहे हैं आप लोग, कुछ ये सबको इसके साथ वैसे रेजोनेट नहीं करेगी, पर मुझे लगता है कि ये बहुत लोग सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे उसके लिए कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। तो ये मुझे दिख रही है कि ये कार्ड कि
ऑल्दो आपको पता है कि ये तकलीफ वाली समय है, सब कुछ है, पर आप चीज़ों को आप दूसरों की नज़रिए से भी, हो सकता है आप सोच रहे हैं अगर आप अपने परिवार वाले को बताएं तो वो कैसे लेंगे बातें, वो राजी होंगे कि नहीं, ऑल दैट, कि आपकी स्टेटस, उनकी स्टेटस, रिलीजन की डिवाइड हो सकती है, कास्टिज्म की डिवाइड हो सकती है, पैसों के इश्यूज हो सकती है। तो हर तरह की सोच है आपके यहाँ, आप सोच के ही बढ़ना चाहते हैं आगे। जो एक पर्सन है इस रिलेशनशिप में वो सोच रहा है, दोनों नहीं, एक इससे गुजर रहा है, एक वो भी पेन में है, पर ये एक पर्सन कोई सोच रहा है इस पर्सपेक्टिव के बारे में कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये आप लोग। इसके बाद है डेथ। डेथ कार्ड है, मुझे लग रहा है कि जो पाइल 2 आप जो देख रहे हैं, ये है इस फेज से निकलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऑलरेडी आप तकलीफ में है, देखिए कितनी सोच है। तो डेथ कार्ड है मोस्टली के लिए कि आप ट्रांसफॉर्म करेंगे न्यू। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये बहुत कोई इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। देखिए आप बदलेंगे, एक आप अपनी सोच बदलने की यहाँ हो सकता है सोच रहे हो, आप चाहते हो कि ये। तो डेथ में क्या होता है कि आप एक पुराने सिचुएशन को छोड़ करके नई सिचुएशन में जाएंगे। अगर हो सकता है कुछ लोग इसमें से ये करें कि क्योंकि इसके बाद मुझे आया है कि 4 ऑफ, ये तो मैरिज की कार्ड है, फाउंडेशन की कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डेथ आपकी शायद बहुत सारी स्ट्रगल्स होंगी, फिर भी आप लोग पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। दैट इज व्हाट, शायद अपनी सोच बदलेंगे, इससे आपको पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल सीकिंग की भी कार्ड है। आप करेज लाएंगे अपने अंदर हिम्मत लाएंगे और आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो साइकिल जो ऑलरेडी पेन में है, जो तकलीफ में है, इससे आप निकलेंगे। आप लोग ये निकलेंगे इस साइकिल से, डेथ में, और एक नई साइकिल में जाएंगे। अब देखिए ये नई साइकिल है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की, यूनियन की, हैप्पीनेस की, सक्सेस की। एंजेलिक नंबर है ये 1111। तो हमारे यहाँ मंडप में भी देखिए 4 ये रहते हैं, शादी होती है मंडप में जो हमारे यहाँ होती है, और भी कई जगह। तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ बता रही हूँ मैं कि ये है आपकी फाउंडेशन, मैरिज की फाउंडेशन। तो लास्ट में तो आपकी अगर आप इस सोच से निकल करके नया साइकिल आप दोनों साथ आगे बढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन करें, आप मैरिज तक पहुंच रहे हैं, आप एकदम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक पहुंच रहे हैं। पाइल 2 बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं आप में मुझे लग रही है, पर वो सबसे निकल करके आप मैरिज तक पहुंच रहे हैं, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगा। सो पाइल 2, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग है और ये आपका जाएगा, जहां तक आपको जाना है वहां तक आपका पहुंचेगा। आप दोनों जो डिसाइड करेंगे, इफ यू डिसाइड टू गेट मैरिड, डेफिनेटली आप दोनों मतलब ट्रांसफॉर्म होके पेन से निकलेंगे, लड़ाई से निकलेंगे, मतभेद से निकलेंगे, एंड नई साइकिल, नई रिलेशनशिप, नई रिलेशनशिप मीन्स इन द न्यू लेवल ऑफ रिलेशनशिप आप पहुंचेंगे, आपकी शादी होगी, आप सो दिस इज ये है। बाकी हम देखते हैं एंजल गाइडेंस कार्ड। तो फेस योर फियर्स एंड ओरिजिनलिटी। आपके मन में अगर कुछ भी डर है इससे लेकर के, फेस योर फियर्स का आया है, तो आप डर को निकालिए मन में। देखिए ये है रिलीज द पावर ऑफ फियर। कोई डर ना रखे, उसको रिलीज करिए अपने डर को। अगर आप कहीं डर रहे हैं कि ये रिश्तेदार, ये वो, घर पे क्या बोलेंगे, बिल्कुल मत सोचिए, वो डर निकालिए। आप दोनों अगर सहमत हैं एंड आप अपनी इश्यूज सॉर्ट करिए एंड देन देखेंगे, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को एक साथ होने से। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो मुझे दिख रही है, शादी, नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप ये दिख रही है मुझे। अभी ओरिजिनलिटी है दूसरा क्लास, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो आप जैसा आप दोनों के लिए सोचते हैं वो क्या कर रहा है, उसकी कैसी हुई, ये नहीं देखनी है। उसके साथ ये हो गया क्योंकि उसने शादी कर ली थी, पेरेंट्स को नहीं बताया। डोंट गो फॉर ऑल दिस। आप दोनों के बारे में, अपने दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं, सिर्फ ये देखिए, और आपको सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है, आप दोनों को ये 1-1 कार्ड है। और क्या बोले, वेरी वेरी नाइस। दिक्कतों के साथ उभरना। वंस क्या होती है, किसी की भी लाइफ में पूरी चीजें तो सही नहीं होती,
कन्फ्लिक्ट्स पार्ट है लाइफ की, तो हमें उसको कन्फ्लिक्टिंग को रहना चाहिए, अभी रखना चाहिए, और उससे निकल करके निकल करके सफल होना ही जिंदगी है। तो पाइल 2 ऑल द बेस्ट। अब हम पाइल 3 देखेंगे। पाइल 3 येलो कार्ड, तो ये है पाइल 3। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। ये एंजल गाइडेंस कार्ड है। पाइल, सॉरी ये पाइल 1 थी, मैं पाइल 3, सॉरी ये पाइल 3 है। पाइल 3 पिंक हार्ट। सो ये है आपके कार्ड्स, देखते हैं टैरो और एंजल गाइडेंस। ओके, सो पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप जिस पर्सन को आप देख रहे हैं, जिन पर्सन को आप डेट कर रहे हैं, आप में से वो छोटे हैं, उम्र में छोटे हो सकते हैं, ज़्यादातर मतलब इस तरह के हैं कि कुछ केसेस में वो आपसे यंगर पर्सन होंगे। और कप्स बहुत ही इमेच्योर सा लव होगा, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन लव में नहीं है, एक्सप्रेसिव होंगे, हैप्पी गो लकी होंगे, थोड़ा सा बचकाना वाला रहेगा उनका प्यार, रूठना मनाना, ऑल दिस थिंग्स विल गो ऑन। तो ये मुझे लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप, ये हो सकता है आप लोगों की बहुत नई रिलेशनशिप भी हो कुछ के लिए, मतलब जो जस्ट प्यार हुआ है 2-4-6 महीने पहले, बहुत लंबा टर्म का ये रिलेशनशिप नहीं लग रहा। कुछ के लिए हो भी सकती है कि हो सकता है लॉन्ग टर्म हो, लेकिन फिर भी वो मेच्योरिटी नहीं आई है आपके रिलेशनशिप में अभी, पाइल 3। तो लेकिन ये बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं, आप लोग की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चल रही है। शायद आप उसमें एक मेच्योर पर्सन है और ये थोड़े इमेच्योर हैं, तो बहुत अच्छी आप लोगों की बनती है। तो ये मुझे दिख रही है कि बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप है ये। इमेच्योर, मेच्योरिटी होने से थोड़ी बोरिंग हो जाती है, थोड़ी डल हो जाती है, तो ये इमेच्योरिटी कभी कभार अच्छी होती है। दूसरी कार्ड है यहाँ पे स्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड आपके रिलेशनशिप, आप दोनों ही चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप, आप दोनों ही चाहते हैं सॉलिड फाउंडेशन। स्टेबिलिटी का मतलब आप दोनों चाहते हैं नौकरी करके, पैसे कमा करके, या फाइनेंशियल अपने टेक केयर कर ले। तो आप चाहते हैं कि एकदम सॉलिड रहे हर तरह से, ताकि आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का डिसाइड करें। तो कुछ लोग शायद अच्छा नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस अच्छा होने का तब डिसाइड करेंगे, कुछ लोग कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसी तो बेसिकली ये कर रहा है कि जो आप फाउंडेशन चाहते हैं अपने और आप चाहते हैं इमोशनली भी लॉन्ग टर्म हो, जैसे आप दोनों में प्यार हमेशा बना रहे, तो इस तरह का है ये फाउंडेशन, इमोशनल सॉलिड फाउंडेशन, फाइनेंशियल सब कुछ आप चाहते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं और फिर आप डिसाइड करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, या फिर इसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे अब स्टेबिलिटी आए, अब मैं शादी कर लूँ, अब मैं इंगेज्ड हो जाऊँ, अब कोई कमिटमेंट चाहते हैं आप लोग में से। बीइंग अ जनरल रीडिंग, सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे पर ना करे, पर 70% 75% जरूर रेजोनेट करनी चाहिए। अरे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि मनी, ये बताता है स्टक्स, मनी के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ रुके हुए हैं मनी के सिचुएशन ठीक होने का। आप लोग में से जो कमिट करना चाहते हैं पाइल 3, मनी एक इशू हो सकती है स्टक, क्योंकि ये होता है कि स्टक विथ मनी। तो आप दूसरी चीज़ों में नहीं, तो आप जब तक ये मनी के सिचुएशन जब तक आपकी ठीक नहीं होती, मनी की सिचुएशन आपकी बेटर जैसे ही होगी, आप फट से डिसाइड कर लेंगे शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए आप राजी हो जाएंगे पाइल 3। तो ये मुझे दिख रही है कि मनी कुड बी एन इशू। अगर ये सॉर्टेड है, जैसे ही सॉर्टेड होती है तो आप रेडी होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। इसमें एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत के केसेस में मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच अगर
कुछ लोगों की यहाँ रिलेशनशिप भी थोड़ी अटक गई है, आपस का प्यार तनाव में हो गया, क्योंकि करियर में शायद कुछ दिक्कत आ रही है या पैसे में कुछ दिक्कत आ रही है, या आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे फाइनेंशियल इश्यूज के लिए। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, स्टक इशू। तो ओनली कार्ड ये है कंसर्न का, बाकी तो कार्ड्स ये हैं कि अगर आप ये स्टक सिचुएशन, करियर ग्रोथ हो जाती है, मनी ग्रोथ हो जाती है, तो देखिए नेक्स्ट कार्ड आपका है, आपके सामने शफल किए हैं सारे कार्ड्स, पाइल 2, पाइल 1 की, पाइल 2, पाइल 2 की, सेलिब्रेशन की कार्ड है। आप एंजॉय कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आप मनी सिचुएशन, करियर बनाइए, क्योंकि बहुत सारे इसमें हो सकता है स्टूडेंट भी हो, तो आप करियर बनाइए, मनी बनाइए, और आप फिर आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, क्योंकि ये सक्सेस की कार्ड है, ये टुगेदरनेस की कार्ड है, ये और ये शादी बहुत धूमधाम से होगी। जब होगी ये बहुत धूमधाम से होगी, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, बहुत सारे आपके रिश्तेदार खुश होंगे, आपके पेरेंट्स इसमें साथ होंगे, तो ये बता रहा है कि एक ग्रैंड वेडिंग होगी आप लोगों की, जो चाह रहे हैं। बस ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक इशू है कुछ लोगों के लिए यहाँ, और ये वर्क किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वंस आप इस फेज से निकलेंगे, जो निकल रहा है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही है वो बिल्कुल शादी कर रहे हैं। पाइल 3 आप में से जो हर एज ग्रुप के हैं आप यहाँ व्यूअर्स, तो जो फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग है डेफिनेटली, और जिनका इवन स्टक भी सिचुएशन है, कोई कारण से स्टक हो गया है, आप लोग में हो सकता है बातचीत नहीं हो रही हो, आप लोगों में कांटेक्ट नहीं हो, वो इमोशनली आप थोड़ा सा आपको फील कर रहा है कि वो आपको नहीं दिखा रहे प्यार, वो भी आगे बढ़ेगी, और मुझे रिकंसिलिएशन दिख रही है, और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म दिख रही है, आगे तक दिख रही है, शादी हो सकता है लेवल पर, बिकॉज ये सक्सेस की कार्ड है ये रिलेशनशिप में। तो ये है पाइल 3 आपके लिए। एंजल गाइडेंस कार्ड क्या कहती है पाइल 3? सो देखिए, कंपटीशन, तो ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाए आपके पार्टनर को कोई और ले जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मैं समझती हूँ इन चीज़ों को, सब चीज़ को सही टाइम पे करनी ज़रूरी होती है, तो डिसीजन ले टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन की कार्ड आई है, ये कार्ड मैंने नहीं निकाली है, देखिए ये एंजल गाइडेंस से आई है कि बहुत टफ कंपटीशन है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो कोई और जगह ना पहुंच जाए, तो आप उसके लिए बिल्कुल टाइम पे डिसीजन ले, ये 3 ऑफ कप्स के लिए। और दूसरी कार्ड हमको आई है अपॉर्चुनिटी नॉक्स, कुछ लोगों के लिए सही टाइम है डिसीजन लेने का, यही मैं आपको बोल रही थी। तो जिनके टाइम हो गई है शादी करने की, आप बिल्कुल शादी करें। जिनकी टाइम हो गई है एंगेजमेंट कर, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आगे इसके लिए वर्क करें, फाउंडेशन के लिए, और डेफिनेटली सक्सेस, और आपके लिए बहुत सारा रिलेशनशिप का ये हैप्पीनेस है। तो ये है पाइल 3। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, रेजोनेट करती हैं, तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं अपना सिचुएशन। और टिल नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल द बेस्ट।